मैं जल्द के सिन्हा सर के पास चलूंगा। सर थैंक यू वेरी मच, लास्ट मोमेंट पे हमने आपको कनेक्ट किया है एंड थैंक यू वेरी मच, वी आर ऑनर्ड, आपने टाइम निकाला। मैं चाहूंगा मेरे सहयोगी राहुल से रिक्वेस्ट करूंगा, राहुल वो जो 4 शर्तों वाली ब्रेकिंग वो प्लीज जरा दे दीजिए यहां पर। सिन्हा साहब मेरा एक सवाल है यहां पर, ट्रंप कह रहे हैं कि आई एम गोइंग इनटू द सिचुएशन रूम। पूरी दुनिया जानती है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट सिचुएशन रूम में हमला करने के लिए जाते हैं, सिचुएशन रूम में डील साइन करने के लिए नहीं जाते। डील साइन करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप के लिए 2 लोग जाते हैं, स्टीव विटकॉफ, जराड कश्नर। मार्को रूबियो एक अलग तरीके पे, सिचुएशन रूम में वो सिर्फ हमला करने जाते हैं। ये मुझे लग रहा है ये पोस्ट धमकी वाला है, इसका ट्रिगर पॉइंट है ओमान ईरान के साथ आ रहा है। ओमान और ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर्स की अभी अभी मुलाकात हुई है, ईरान ने ओमान के साथ सॉलिडारिटी दिखाई है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पे ओमान का भी कंट्रोल है अगर वो डिसाइड कर ले तो, और फिर अमेरिका को नेवल ब्लॉकेड हटाना पड़ेगा। योर टेक ऑन इट सर। देखिए, आपके एनालिसिस बहुत सटीक है निशांत। एग्जैक्टली डेवलपमेंट में जो ये पॉइंट्स होते हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, वही आपने पूरा बखान किया है। देखिए, बहुत तेजी से परिस्थितियां बदल रही हैं। अमेरिका तो चाहता है कि वहां से किसी तरह फेस ऑफ होकर के निकले, और डोनाल्ड ट्रंप वही पैतरे कर रहे हैं। अल जजीरा का ये खबर है 4 पॉइंट का जो है, उसमें मुझे नहीं लगता कि ईरान सब चीजों में मान गया। देखिए, स्टेट ऑफ हार्मोज, लोग ऐसे कहते हैं कि स्टेट ऑफ हार्मोज बंद है, मगर वो कंडीशनली उसने बंद किया है, स्ट्रेटेजिकली बंद किया है। मगर मेरा भी ये मानना है कि ईरान को पता है कि उसको किसी भी हालत में स्टेट ऑफ हार्मोज खोलना है। उसके बाद जो उन्होंने वहां नेवल ब्लॉकेट बनाया है, उन्होंने नेवल ब्लॉकेट के ऊपर जोर दिया है कि हम नेवल ब्लॉकेट हटाएंगे। आपसे क्योंकि आपने वॉर रूम्स डिजाइन किए हैं, वो ब्रेकिंग हो तो प्लीज बताइए, हमारे दर्शकों को सरल शब्दों में कंडीशन समझ में आ जाएंगी। सर क्या ये बात सही है कि सिचुएशन रूम में सिर्फ हमला के फैसले करने जाते हैं, सिचुएशन रूम में डील साइन करने कभी नहीं जाते हैं? देखिए, डील साइन तो कैंप डेविड में होता है, और ये जो पूरी मीटिंग थी स्टीव विटकॉफ, कुशनर, ये सब उनकी वहीं पर थी। मतलब क्या कारण से 2 बार से वो सिचुएशन रूम्स में जाते हैं। सिचुएशन रूम में रिव्यू ऑफ सिचुएशन होती है, जनरली उसकी पेंटागन से ही ब्रीफिंग होती है कि ये कंडीशंस हैं। राइट। अभी जमीन के ऊपर में मेरा आकलन ये कहता है कंडीशंस अमेरिका के फेवर में तो है नहीं। खास करके ओमान की जो आपने बात की है, ओमान इज नॉट शोइंग कि वो ईरान के ऊपर स्टेट ऑफ हार्मोज के ऊपर जाए। मगर मेरा ये मानना है कि ईरान और ओमान कभी भी इसको स्टेट ऑफ हार्मोज को लॉन्गर टर्म में नहीं रोक सकते। उसके ऊपर लेवी उशावी की जो बात हो रही है, ठीक है, वो पहले भी करते थे, इनडायरेक्टली करते थे, वो वहाँ स्मगलिंग के लोगों को पकड़ते जैसे करते था। मगर वो जो इसको करना चाहते हैं कि स्टेबलाइज करके हम इसको टोल वसूलें, मेरे ख्याल से दुनिया उसको करने नहीं देगी और करना भी नहीं चाहिए। द लॉज ऑफ सीज हैं, उसके अंदर में जो ये है, ये इंटरनेशनल वाटर का हिस्सा होता है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट उनके टेरिटोरियल वाटर में जो 12 नॉटिकल माइल है, उसमें उनके 2 जगह मेन आइलैंड्स आते हैं, कोसाम और जो हार्मोज की बात होती है, ये उनके अंदर ही आती है। तो उसके ऊपर में वो चीज की बात करें, मेरे ख्याल से ईरान भी इस चीजों को समझता है कि लॉन्ग टर्म में वो नहीं करेगा। उसको अमेरिका को कहीं ना कहीं पीछे हटाना है, और डोनाल्ड ट्रंप पीछे हटेंगे, इसके ऊपर में मेरा ऐसा मानना है। सर मैं अपने दर्शकों को एक छोटा सा, राहुल अगर संभव हो तो ये जरा हमारे दर्शकों को समझा दें, क्योंकि अगली खबर का इससे राब्ता है। ये जो मैं अगली खबर आपको बताने वाला हूं, ध्यान से देखिएगा। इसको क्या आप जूम इन कर सकते हैं? थोड़ा व्हाइट बैकग्राउंड में है, ये देखिए, ये है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। अगर आप थोड़ा जूम इन कर पाए, ये देखिए, ये है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, ये है पर्शियन गल्फ जो आप इस तरफ देख रहे हैं, ये है पर्शियन गल्फ, और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के इस तरफ आता है गल्फ ऑफ ओमान। मैं यहां पर अभी ये देखिए, इधर ये इस तरफ है गल्फ ऑफ ओमान, ये यहां पर, और ये है पर्शियन गल्फ। अगर ओमान भी ईरान के साथ हो गया, ओमान भी ईरान के साथ हो गया, तो आप समझिए अमेरिका का जो ब्लॉकेड यहां पर लगा है वो बड़ी मुश्किल हो जाएगी अमेरिका के लिए संभाल पाना, क्योंकि यहां से ईरान का ब्लॉकेड है, यहां से अमेरिका का ब्लॉकेड है, और अगर ओमान ने कंट्रीब्यूट नहीं किया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और यही हमारी अगली बड़ी खबर।